आज के प्रसंग में काक भुसुंड जी पक्षीराज गरुण जी से कहते हैं, बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती, भक्ति के बिना प्रभु श्री राम पिघलते नहीं, और बिना प्रभु श्री राम की कृपा के मनुष्य का उद्धार नहीं होता। ऐसा जानकर बिना कुतर्कों के प्रभु श्री राम का भजन कीजिए। हे पक्षीराज, मैंने श्री राम के भजन के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किया और उनकी अविरल भक्ति मुझे प्राप्त हो गई। उसी प्रकार तात प्रभु श्री राम की महिमा अपार है। प्रभु श्री राम का अरबों कामधेनुओं के समान सुंदर शरीर है। वे अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रुनाशक है। अरबों इंद्रों के समान उनका ऐश्वर्य है। अरबों आकाशों के समान उनमें अनंत स्थान है। अरबों पवन के समान उनके पास बल है। अरबों सूर्यों के समान प्रकाश है। अरबों चंद्रमाओं के समान वे शीतल हैं। अरबों कालों के समान वे अत्यंत दुर्गम हैं। अरबों पातालों के समान प्रभु अथाह है। अनंत कोटि तीर्थों के समान उनका नाम संपूर्ण पापों को नाश करने वाला है। करोड़ों हिमालयों के समान प्रभु अचल और स्थिर हैं और अरबों समुद्रों के समान गहरे हैं। अरबों कामधेनुओं के समान इच्छित फल देने वाले हैं। अरबों ब्रह्माओं के समान सृष्टि रचना की निपुणता है। करोड़ों विष्णुओं के समान पालन करने वाले हैं और अरबों रुद्राओं के समान संहार करने वाले हैं। वे अरबों कुबेरों के समान धनवान हैं। प्रभु श्री राम उपमा रहित है, उनकी कोई दूसरी उपमा नहीं है। प्रभु श्री राम की उपमा स्वयं प्रभु श्री राम है। हे खगराज, प्रभु श्री राम भाव प्रेम के वश में है। पक्षीराज गरुण जी काक भुसुंड जी के वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो गए और अपने पंख फुला लिए एवं बार बार काक भुसुंड जी के चरण स्पर्श करने लगे। बड़ा रोचक एवं आनंददायक प्रसंग चल रहा है, आप भी मन लगाकर सुने। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीव न लहा विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती, भक्ति के बिना श्री राम जी पिघलते नहीं, और श्री राम जी की कृपा के बिना जीव स्वप्न में भी शांति नहीं पाता। अस विचारी मति धीर, तजि कुतर्क संशय सकल। भजहु राम रघुवीर, करुणा कर सुंदर सुखद। हे धीर बुद्धि, ऐसा विचार कर संपूर्ण कुतर्कों और संदेहों को छोड़कर करुणा की खान सुंदर और सुख देने वाले श्री रघुवीर का भजन कीजिए। निज मति सरिस नाथ मैं गाई, प्रभु प्रताप महिमा खगराई। कहूँ न कछु करि जुगति बिसेखी, यह सब मैं निज नैननि देखी। हे पक्षीराज, हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप और महिमा का गान किया। मैंने इसमें कोई बात युक्ति से बढ़ाकर नहीं कही है, यह सब अपनी आंखों देखी कही है। महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंत रघुनाथा। निज निज मति मुनि हरि गुण गावहीं, निगम शेष शिव पार न पावहीं। श्री रघुनाथ जी की महिमा, नाम, रूप और गुणों की कथा सभी अपार एवं अनंत है, तथा श्री रघुनाथ जी स्वयं भी अनंत हैं।
मुनिगण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरि के गुण गाते हैं। वेद शेष और शिव जी भी उनका पार नहीं पाते। तुम ही आदि खग मसक प्रजंता, नभ उड़ाई नहीं पावही अंता। तिमि रघुपति महिमा अब गाहा, ताते कबहु को पाव की थाहा। आपसे लेकर मच्छर पर्यंत सभी छोटे बड़े जीव आकाश में उड़ते हैं, किंतु आकाश का अंत कोई नहीं पाता। इसी प्रकार हे तात, श्री रघुनाथ जी की महिमा भी अथाह है, क्या कभी कोई उसकी थाह पा सकता है। राम काम सत कोटि सुभग तन, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन। शक्र कोटि सत सरिस बिलासा, नभ सत कोटि अमित अवकाशा। श्री राम जी का अरबों कामदेवों के समान सुंदर शरीर है। वे अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रुनाशक है। अरबों इंद्रों के समान उनका विलास ऐश्वर्य है। अरबों आकाशों के समान उनमें अनंत अवकाश स्थान है। मरुत कोटि सत विपुल बल, रवि सत कोटि प्रकाश। शशि सत कोटि सुशीतल, समन सकल भवत्रास। अरबों पवन के समान उनमें महान बल है और अरबों सूर्यों के समान प्रकाश है। अरबों चंद्रमाओं के समान वो शीतल और संसार के समस्त भयों का नाश करने वाले हैं। काल कोटि सत सरिस अति, दुस्तर दुर्ग दुरंत। धूमकेतु सत कोटि सम, दुराधरस भगवंत। अरबों कालों के समान वे अत्यंत दुस्तर, दुर्गम और दुरंत हैं। वे भगवान अरबों धूम केतुओं, पुच्छल तारों के समान अत्यंत प्रबल हैं। प्रभु अगाध सत कोटि पताला, समन कोटि सत सरिस कराला। तीरथ अमित कोटि सम पावन, नाम अखिल अघ पूग न सावन। अरबों पातालों के समान प्रभु अथाह हैं। अरबों यमराजों के समान भयानक हैं। अनंत कोटि तीर्थों के समान वे पवित्र करने वाले हैं। उनका नाम संपूर्ण पाप समूह का नाश करने वाला है। हिमगिरि कोटि अचल रघुवीरा, सिंधु कोटि सत सम गंभीरा। कामधेनु सत कोटि समाना, सकल कामदायक भगवाना। श्री रघुवीर करोड़ों हिमालयों के समान अचल स्थिर हैं और अरबों समुद्रों के समान गहरे हैं। भगवान अरबों कामधेनुओं के समान सब कामनाओं इच्छित पदार्थों को देने वाले हैं। शारद कोटि अमित चतुराई, विधि सत कोटि सृष्टि निपुणाई। विष्णु कोटि सम पालन करता, रुद्र कोटि सत सम संहरता। उनमें अनंत कोटि सरस्वतियों के समान चतुरता है। अरबों ब्रह्माओं के समान सृष्टि रचना की निपुणता है। वे करोड़ों विष्णुओं के समान पालन करने वाले और अरबों रुद्रों के समान संहार करने वाले हैं। धनद कोटि सत सम धनवाना, माया कोटि प्रपंच निधाना। भार धरन सत कोटि अहिसा, निर्वधि निरुपम प्रभु जगदीसा। वे अरबों कुबेरों के समान धनवान और करोड़ों मायाओं के समान सृष्टि के खजाने हैं। बोझ उठाने में वे अरबों शेषों के समान हैं। अधिक क्या जगदीश्वर प्रभु श्री राम जी सभी बातों में सीमा रहित और उपमा रहित हैं। निरुपम न उपमा आन राम,
समान राम निगम कहे, जिमि कोटि सत खद्योत समय रवि, कहत अति लघु ताल है। एहि भांति निज निज मति बिलास, मुनि से हरि बखानहि, प्रभु भाव गाहक अति कृपाल, सप्रेम सुनि सुख मानहि। श्री राम जी उपमा रहित हैं, उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं। श्री राम के समान श्री राम ही है, ऐसा वेद कहते हैं। जैसे अरबों जुगनुओं के समान कहने से सूर्य प्रशंसा को नहीं वरन अत्यंत लघुता को ही प्राप्त होता है, सूर्य की निंदा ही होती है। इसी प्रकार अपनी अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार मुनीश्वर श्री हरि का वर्णन करते हैं, किंतु प्रभु भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले और अत्यंत कृपालु हैं। वे उस वर्णन को प्रेम सहित सुनकर सुख मानते हैं। राम अमित गुण सागर, था कि पावई कोई, संतन सन जस किछु सुनेऊ, तुम्हें सुनायूं सोई। श्री राम जी अपार गुणों के समुद्र हैं, क्या उनकी कोई थाह पा सकता है। संतों से मैंने जैसा कुछ सुना था वही आपको सुनाया। भाव बस भगवान, सुख निधान करुणा भवन, तजी ममता मदमान, भजिए सदा सीता रवन। सुख के भंडार करुणा धाम भगवान भाव प्रेम के वश हैं, अतएव ममता मद और मान को छोड़कर सदा श्री जानकी नाथ जी का ही भजन करना चाहिए। सुनि भुसुंडी के वचन सुहाए, हर्षित खगपति पंख फुलाए, नयन नीर मन अति हर्षाना, श्री रघुपति प्रताप उर आना। भुसुंड जी के सुंदर वचन सुनकर पक्षीराज ने हर्षित होकर अपने पंख फुला लिए। उनके नेत्रों में प्रेमानंद के आंसुओं का जल आ गया और मन अत्यंत हर्षित हो गया। उन्होंने श्री रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण किया। पाछिल मोह समुझ पछिताना, ब्रह्म अनादि मनुज करिमाना, पुनि पुनि काग चरण सिरुनावा, जानी राम सम प्रेम बढ़ावा। वे अपने पिछले मोह को समझकर याद करके पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके माना। गरुड़ जी ने बार बार काक भुसुंड जी के चरणों पर सिर नवाया और उन्हें श्री राम जी के ही समान जानकर प्रेम बढ़ाया। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जहाँ बिरंच शंकर सम होई, संशय सर्प ग्रसउ मोहिताता, दुखद लहरी कुतर्क बहु भ्राता। गुरु के बिना कोई भवसागर नहीं तर सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों न हो। गरुड़ जी ने कहा, हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था और सांप के डसने पर जैसे विष चढ़ने से लहरें आती हैं, वैसे ही बहुत सी कुतर्क रूपी दुख देने वाली लहरें आ रही थी। तब स्वरूप गारुणी रघुनायक, मोहि जियायउ जन सुखदायक। तब प्रसाद मम मोह नसाना, राम रहस्य अनुपम जाना। आपके स्वरूप रूपी गारुणी सांप का विष उतारने वाले के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे जिला लिया। आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया
और मैंने श्री राम जी का अनुपम रहस्य जाना। ताहि प्रशंसि विधि विधि शीस नाई कर जोरी। बचन विनीत सप्रेम मृदु बोल्यो गरुण बहोरी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।